तो वारे एनर्जीज ने अपने Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और कहना पड़ेगा नंबर्स काफी सॉलिड है। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द फिगर्स। इस क्वार्टर का रेवेन्यू पिछले साल के सेम क्वार्टर से 70% ऊपर है। एबिडा यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें 155% का जंप है और फाइनल प्रॉफिट पैट वो भी 134% से बड़ा है। ये नंबर्स कंपनी के लिए एक बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियली असेट कर रहे हैं। अब थोड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आते हैं। उनकी टोटल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अब 18.7 गीगावाट्स तक पहुंच गई है और जो सोलर सेल्स हैं उनकी 5.4 गीगावाट्स की कैपेसिटी अब पूरी तरह से ऑपरेशनल है। ये इंडिया की इस तरह की सबसे बड़ी सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और ऑर्डर बुक वो भी सितंबर 30 तक आराम से 47,000 करोड़ रुपीस पर है, जो कि लगभग 24 गीगावाट्स के बराबर है। तो सवाल यह है कि अचानक इतना मोमेंटम कहां से आ रहा है। वारे का कॉन्फिडेंस दो चीजों से आ रहा है, इंडिया का मार्केट और ग्लोबल मार्केट। मैनेजमेंट ने क्लियर किया है कि सोलर पैनल्स की डिमांड एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। इंडिया में टारगेट है कि सोलर कैपेसिटी 2030 तक 127 गीगावाट से बढ़कर 280 गीगावाट्स हो जाएगी। इसके लिए बहुत सारे नए सोलर फार्म्स और प्रोजेक्ट्स लगाने होंगे और इसका असर दिख भी रहा है। 2026 के पहले 6 महीने में ही इंडिया ने 22 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड कर ली है। ऊपर से गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हेल्प कर रही हैं। जीएसटी 12% से 5% कर दिया गया है, जिससे मॉड्यूल सस्ते होंगे और डिमांड बढ़ेगी। स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना के अंडर इंसेंटिव्स दे रहे हैं। इंटरनेशनली यूएस मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। उनका प्लान है 2030 तक 500 गीगावाट सोलर कैपेसिटी तक पहुंचना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है वहां पे, डेटा सेंटर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई की वजह से यूएस में डेटा सेंटर्स की पावर डिमांड 2035 तक 33 गीगावाट से बढ़कर 176 गीगावाट्स होने का अनुमान है। इसके लिए सस्ती और स्केलेबल पावर चाहिए और सोलर इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। वारे इस मोमेंटम को कैश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बोर्ड से ₹2 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अप्रूव किया है। लेकिन द रियल स्टोरी लाइज इन देयर फ्यूचर प्लान्स। यहां पे कंपनी का विजन साफ दिखता है। उन्होंने चीखली फैसिलिटी में 2.75 गीगावाट्स की नई मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी शुरू कर दी है और बोर्ड ने लगभग 8,175 करोड़ रुपीस का नया कैपेक्स भी अप्रूव किया है। ये पैसा जा कहां रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वारे अब सिर्फ एक सोलर पैनल कंपनी नहीं रहना चाहती है, वो एक कंप्लीट एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बन रही है। उनकी बैटरी एनर्जी स्टोरेज यानी बेस की कैपेसिटी 3.5 गीगावाट आवर्स से बढ़ाकर सीधा 20 गीगावाट आवर्स कर रहे हैं। ये एक मैसिव जंप है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1 गीगावाट तक बढ़ा रहे हैं। इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 3 गीगावाट से 4 गीगावाट्स हो रही है। और इसके अलावा उन्होंने 3 स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी की हैं। स्मार्ट मीटर्स के लिए रैकेमोसा इंडिया में 76% स्टेक लिया है। ट्रांसफॉर्मर्स के बिजनेस में एंटर करने के लिए कोटसन्स प्राइवेट लिमिटेड में 64% स्टेक। और सबसे बड़ा यूएस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने मायर बर्गर के सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स को एक्वायर कर लिया है। तो प्लान बिल्कुल साफ है। मॉड्यूल्स और सेल्स में तो वो स्ट्रांग हैं ही, अब वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंगट्स और वेफर्स में। उनका टारगेट है 2027 तक सेल कैपेसिटी 15.4 गीगावाट्स और इंगट वेफर फैसिलिटी 10 गीगावाट्स तक ले जाना। इस पूरे इकोसिस्टम अप्रोच से वारे अपने कस्टमर्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन रही है। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए। लेट्स ब्रेक डाउन द की मंस। एक बड़ा सवाल था मार्जिन्स और प्राइसिंग को लेकर। मैनेजमेंट का कहना था कि उनके मार्जिन्स स्टेबल हैं और आगे भी वो इसको ग्रॉस मार्जिन लेवल पर मैनेज करते रहेंगे। उनका फोकस एक डाइवर्सिफाइड मिक्स मेंटेन करने पर है, जिसमें रिटेल, एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स सब शामिल हों। एक्सपोर्ट सेगमेंट और रिटेल सेगमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बेहतर रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि जो डीसीआर यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट वाले मॉड्यूल्स हैं, उनमें नॉन डीसीआर मॉड्यूल्स के कंपैरिजन में 300 से 350 बेसिस पॉइंट्स यानी 3 से 3.5% का एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है। दूसरा हॉट टॉपिक था यूएस मार्केट और वहां चल रही एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन। मैनेजमेंट ने कंफर्म किया कि प्रोब चल रहा है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वारे अपना सप्लाई चेन यूएस के कानून के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रही है, जिससे उन पर टैरिफ का असर कम से कम हो। उनके यूएस ऑर्डर्स इंडिया से भी फुलफिल होते हैं और यूएस फैसिलिटी से भी। और जब टैरिफ की बात आती है तो ये कस्टमर के साथ नेगोशिएशन पर डिपेंड करता है। उनका गोल हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करना और अपने ईबिटेडा नंबर्स को मीट करना है। फिर बात आई मैसिव कैपेक्स प्लान्स की। इतना पैसा कहां से आएगा?
मैनेजमेंट ने क्लियर किया कि काफ़ी पैसा उनकी बैलेंस शीट पर ऑलरेडी है और आने वाले टाइम में जो अर्निंग्स होगी वो भी इस कैपेक्स को फंड करने में हेल्प करेंगी। ये कैपेक्स आने वाले 2 सालों में होगा, जिसका बड़ा हिस्सा अगले फाइनेंशियल ईयर यानी FY27 में खर्च किया जाएगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज यानी बेस पर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। ये वारे के लिए नेक्स्ट बिग बेट है। इसमें भी सोलर की तरह गवर्नमेंट सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जैसे PLI स्कीम और वायबिलिटी गैप फंडिंग। कंपनी पहले असेंबली से शुरू करेगी और फिर जल्द ही सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर जाएगी। उनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हिसाब से इस बिजनेस में भी उन्हें 3 से 5 साल का पे बैक पीरियड एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल उनके सोलर बिजनेस जैसा। डोमेस्टिक मार्केट के बारे में भी एक अहम बात सामने आई। जून 2026 से सोलर सेल्स के लिए भी ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स लागू हो जाएगा। इससे उन कंपनीज को फायदा होगा जिनकी अपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जैसे वारे। PM सूर्य घर जैसी स्कीम्स के लिए DCR सेल्स जरूरी होंगे और वारे इस मार्केट का 25 से 30% हिस्सा कैप्चर करना चाहती है। ओवरऑल मैसेज बिल्कुल क्लियर था। वारे एनर्जीज एक ट्रांजिशन के फेज में है। वो सिर्फ एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से एक फुल्ली इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस बनने के रास्ते पर है। उनका विजन सोलर से आगे बढ़कर बेस, ग्रीन हाइड्रोजन, ट्रांसफॉर्मर्स और स्मार्ट मीटर्स तक जा रहा है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अपने EBITDA गाइडेंस को भी रीअफर्म किया है, जो कि 5,500 करोड़ से 6,000 करोड़ रुपीस के रेंज में है। ये नंबर्स उनके कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। उनकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, एक्सपेंशन प्लान्स ट्रैक पर हैं और मार्केट की डिमांड उनके फेवर में है। इन सबको देखते हुए आने वाले क्वार्टर्स वारे के लिए काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाले हैं।